हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? तो अभी 2 दिन से थोड़ा मेरा सेहत ठीक नहीं चल रही थी स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। तो अब देखिए, हो सकता है क्लास आपकी डेली कंटिन्यू रहे। तबीयत तो मेरी वैसे आज भी ठीक नहीं है, लेकिन आज फिर भी आपकी क्लास लगानी पड़ रही है क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम बीच में हो जाएगा, गैप हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। आपका एग्ज़ाम नज़दीक में है, ये सोचते हुए क्लास मुझे आप लोगों की लगानी हो रही है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ देखिए, इसके हिंदी की क्लास भी आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है? जापान का संबंध दे रखा है ग्रीन तीतर से। तो यहाँ पर भारत का संबंध बताना है, किसके साथ होगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम पेयर हमें बनाना होगा। तो जैसे कि बात की जाए कि जापान का क्या है, ग्रीन तीतर, वहाँ पर क्या है भाई, जापान का ग्रीन तीतर जो है क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है भाई, राष्ट्रीय पक्षी है ये। क्लियर है, समझ आ गया। तो ऐसे ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के काम में आता है। क्लियर है, सिंपल सी बात है ना। इसी प्रकार से बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या करते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं, दाब। तो कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो है, दबाव कह सकते हैं, प्रेशर यानी कि दाब कह सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ ब्रेक यानी VREAK, ब्रेक का मतलब क्या है, सील दे रखा है, ठीक है। तो किस प्रकार से इसका संबंध है, यानी कि पहले हमें इसका आपस में संबंध निकालना है, उसके बाद हमें बताना होगा आगे किसके साथ में बिल्कुल यही सही संबंध स्थापित करेगा। तो भाई यानी ब्रेक मानी होता है तोड़ना, ब्रेक मानी होता है तोड़ना, और सील मानी क्या होता है स्टूडेंट्स, बंद करना, यानी कि एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है, कह सकते हैं। तो ऐसी टॉक मानी क्या होता है, बात करना। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, साइलेंट, यानी कि बिल्कुल शांत बैठना, ठीक है, शांत रहना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ACEG, इसका पेयर दे रखा है KMOQ के साथ। तो सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स IKMO का पेयर किसके साथ होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। क्लियर है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर पेयर किस प्रकार से बन रहा है। यानी आगे के जो लेटर हैं उनमें ऐसा संबंध होगा जो कि सेम वही संबंध हमारा पीछे की तरफ बनेगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारा बन सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो AC, भाई ए का देखेंगे तो सबसे पहले के साथ मिलाएंगे ए का संबंध। के हमारा A1 पर होता है, के 11 पर, तो यानी कि 1 और ये 11, तो भाई कितना प्लस कर दिया गया, प्लस का 10 कर दिया गया। सिंपल सी बात है, क्लियर है। सेम ऐसे ही देखेंगे, सी होता है हमारा 3 पर और एम होता है 13 पर, भाई फिर यहाँ भी कितना किया गया, प्लस का 10। तो स्टूडेंट्स सेम यही रिलेशन यहाँ भी लगा सकते हैं। आई होता है 9 पर और यहाँ पर प्लस का 10 ऐड कर देंगे, तो प्लस का 10 ऐड करने पर क्या बनेगा, भाई बिल्कुल सभी को पता है 19 बनेगा। और 19 हमारा होता है, 19 पर एस होता है, क्लियर है, एस हमारा बना होता है। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, देखिए 2 ऑप्शन, यानी सभी में एस दे रखा है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो आगे और चेक करना पड़ेगा, के 13 पर होता है, तो फिर इसके सॉरी यहाँ पर के 11 पर होता है, तो आगे क्या आएगा, 21 पर होता है हमारा यू, तो यहाँ पर आ गया हमारा यू, SU, ठीक है। अब और देखना है भी एक लेटर, अभी और देख लेते हैं। तो देखिए SU तो शुरू के दे रखे हैं, SU दे रखे हैं, तो लास्ट लेटर चेक कर लेते हैं सीधे सीधे, क्योंकि तीसरा लेटर W है भाई, W दोनों में जगह कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट लेटर चेक करेंगे। तो क्या दे रखा है, O हमारा होता है 15 पर, तो सीधे सीधे 25 पर क्या आएगा, Y आएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है RAT, यानी रैट। रैट को क्या लिख रखा है, किसी कोड लैंग्वेज में 18, यानी कि हम इसे पढ़ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर चाहो तो अलग अलग पढ़ लो या फिर एक साथ पढ़ लो, ठीक है, या तो 18,120 पढ़ लो, लेकिन आपको फिर भी इसे फैक्टर यानी करने पड़ेंगे, इसके तोड़ना पड़ेगा इसे दो हिस्सों में, ठीक है। जैसे जैसे लेटर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे, देखिए हमें पता है अल्फ़ाबेट्स में R जो होता है वो 18 पर होता है, ठीक है ना। A कितने पर होता है, A स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 पर होता है, और T यहाँ पर देखा जाए तो T 20 पर होता है, क्लियर है। तो सेम ऐसे ही GOD गॉड यहाँ पर बताना होगा। तो भाई G का देखा जाएगा G7 पर, O कितने पर होता है 15 पर, और यहाँ पर देखा जाए D होता है 4 पर। तो भाई 7154 ऑप्शन नंबर A बन जाएगा, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर 15789 को किस रूप में लिख रखा है, यानी EGKPT के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बताना होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बताना होगा कि 2346 इसे लिख रखा है क्या, किस रूप में, ALUR के रूप में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से कूट भाषा में बताना है 23549 को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा गया है भाई क्या है, 15789 को। तो स्टूडेंट जैसे जैसे लेटर दे रखा है वैसे जैसे उसके जस्ट नीचे उसके उस लेटर को नोट कर लेते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर देखा जाएगा 1 5 7 8 और 9 भी इसी प्रकार से लिख रखा है। क्या लिख रखा है, EGKP और T। भाई जितने लेटर हैं उतने ही नंबर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें पता चल जाता है ऐसी सिचुएशन में कि यहाँ पर उस नंबर को उस लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सीधे सीधे हमें किसका पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है 2 3 5 4 और यहाँ पर 9 के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा एक और रह गया था क्या, 2346 को। तो 2346 को कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ALUR के रूप में, ALUR के रूप में। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो भाई 2 के लिए कैसे लिखा गया है, 2 को A से लिखा गया है, A से रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर A लिख देंगे। 3 को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, L से, तो यहाँ पर L लिख दिया। 5 को किससे, देखिए 5 दे रखा है G से, ठीक है। 5 को G से, तो G लिख दिया हमने, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर लेटर हमारे दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन बन रहा होगा, लेकिन अभी आगे बढ़ना है जब तक कि हमें सही ऑप्शन ना मिल जाए। आगे दे रखा है 4, तो 4 देखिए किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, U से, तो यहाँ U लिख देंगे। उससे आगे देखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 9, 9 T से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि T हमारा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा कौन सा बन रहा है, ALGUT, ALGUT हमारा ऑप्शन नंबर A बनेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह कौन सा चित्र है जो समूह के साथ संबंध नहीं है। यानी कि चित्र का मतलब समझ लीजिए, या तो चित्र हो या लेटर हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमारा कौन सा कहलाता है, ऐसा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए क्या है, हमारा अल्फाबेट्स में वॉवेल है, स्वर है, और बाकी सभी क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सभी से डिफरेंट बन जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम उसी प्रकार से लेटर्स का समूह दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, और इसमें बताना है कौन सा डिफरेंट होगा। तो बिल्कुल देख लेते हैं क्या अंतर है। यहाँ पर सबसे पहले देखा जाएगा तो एफ स्टूडेंट्स हमारा अल्फाबेट्स में कितने पर होता है, एफ हमारा 6 पर होता है, ठीक है। पी कितने पर होता है, पी 16 पर, ठीक है। लेटर को नोट कर लीजिए, आई कितने पर, आई होता है 9 पर, ठीक है। और एल होता है 12 पर, और यहाँ पर जी होता है 7 पर। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पर 6 से 16 पर जाएंगे तो प्लस का 10 किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे 9 पर जाएंगे तो माइनस कितना 7 किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना प्लस का 3, और फिर से आगे बढ़ेंगे तो कितना यहाँ पर माइनस का 5 किया जा रहा है। तो भाई ये लॉजिक आपका बन गया। सेम ऐसे ही लॉजिक देखना है आपका, सभी ऑप्शन में होगा, केवल किस में, ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर, क्लियर है। तो डी में देखिए कैसे, एल होता है आपका 12 पर और टी होता है 20 पर, तो कितना प्लस किया जा रहा है, प्लस का 8। तो भाई ये हमारा डिफरेंट हो गया। बाकी सभी में आप देखेंगे तो बिल्कुल इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में इसमें भी असंगत चुनना है। असंगत कह दे, विषम कह दे, यानी विपरीत कह दे, कुछ भी कह दे, आपको समझ लेना है कि उसमें से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है और हमसे सभी से अपोजिट पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है भाई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, 43, 63, 73 और 53। यहाँ पर देखा जाए तो सभी नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है, जबकि यहाँ पर 63 को देखा जाए तो भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 21 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं कह सकते। और बाकी सभी हमारे किसी ना किसी यानी किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होने वाले प्राइम नंबर है, यानी खुद से विभाजित होगा या फिर 1 से। भाई प्राइम नंबर की कंडीशन यही तो होती है, जो खुद से विभाजित हो या 1 से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर कहलाता है, बाकी किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको फिगर दे रखा है और पूछा गया है इसमें असंगत चुनना
ढूंढना है भाई, असंगत का मतलब क्या है, विपरीत यहाँ पर हमें पता करना है। क्लियर है, तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे दे रखा है, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी आपको सबसे अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी सभी आकृति क्या है, बाकी सभी फिगर आपके बिल्कुल सेम यहाँ पर संबंध दर्शा रहे हैं भाई। जैसा फिगर आपको बाहर दिख रहा है वैसा ही अंदर बना हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो बिल्कुल सेम बना हुआ है और यहाँ भी देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपका सभी से अपोजिट दिख रहा होगा, उल्टा फिगर बन रहा है अंदर। क्लियर है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। करिए फटाफट से कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट सीरीज का क्वेश्चन देखिए कैसे करना है भाई, फटाफट से यहाँ पर सभी आंसर देंगे और साथ साथ देखिए जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, उसका आंसर पूछेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, आने चाहिए भाई, लास्ट टाइम है, अंतिम प्रयास कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल सिलेक्शन लेकर दिखाना है। रीजनिंग की तरफ से देखिए फुल जिम्मेदारी मैंने ली है, तो यहाँ पर आपका जितना सिलेबस आपका आता है पूरा पूरा वो सारा का सारा आपका यहाँ पर कवर करना है मुझे। ठीक है, तो आप लोग बस खाली ध्यान देना है, जो यहाँ पर कराया जा रहा है उससे रिवीजन जरूर करना है। ठीक, चलिए देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है रीजनिंग को, बस एक बार आपने क्लास देख ली, आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया और उसके बाद एक बार उसका रिवीजन कर लिया, ताकि ये पता चलता है कि क्लास में देखने के बाद, क्लास करने के बाद हमसे वो क्वेश्चन दोबारा से हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसा क्यों है भाई, क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो रीज़न आपको जरूर जानना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो तुरंत उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि जो दिक्कत आपको क्वेश्चन में आ रही हो वो उस डिस्कस के द्वारा आपकी निकल जाए। क्लियर है, तो भाई सभी को ध्यान देते हुए चलना है। चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 45 से 54 बन रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है, प्लस का 9। भाई सिंपल सी बात है, जैसा हमें दिखाई दे रहा है हम वैसे कर लेंगे, क्योंकि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब नंबर धीरे धीरे बढ़ता है तो हमेशा प्लस का रूल्स चलेगा, प्लस 11, उसके बाद प्लस का 13। तो आगे क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, प्लस का 2 भी चल रहा है इन दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ भी देखेंगे तो प्लस का 2। ठीक है, तो आगे भी क्या कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे, और जब प्लस का 2 करेंगे तो प्लस 15 ऐड कर देंगे, और 78 प्लस 15 कितना होता है, 93। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है भाई, फिर से देखिए इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए श्रृंखला चल रही है, किस यहाँ पर तरीके से चल रही है आपको ये समझना है। तो देखिए नंबर यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ आपको बढ़ता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ना हम ये कह सकते हैं तेजी से बढ़ रहा है, ना ही धीरे से बढ़ रहा है। तो भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, तो आप इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए, या फिर कोई और लॉजिक देख लीजिए, क्यूब वाला, क्यूब -1 वाला, क्यूब +1 वाला, कुछ तो देखिए लॉजिक यहाँ पर बनेगा। भाई यहाँ पर हमने देखा, तो स्टूडेंट्स एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 का देखिए क्यूब कर लो और प्लस कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 का क्यूब तो 0 ही रहने वाला है ना। अब बात करते हैं आगे की बात, 0 से आगे बढ़कर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, 1 का क्यूब और प्लस का 1 कर लेंगे तो कितना भाई, 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ऐसे ही देखेंगे यहाँ 9 दे रखा है, तो 9 क्या है, 3, यानी कि हम अगर करेंगे तो भाई 3 का क्यूब करेंगे तो पूरा पूरा क्यूब तो और ज़्यादा बन रहा है, 27 बन रहा है। लेकिन हम अगर 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब और प्लस का 1 भी जैसे हमने ऊपर किया था, तब जरूर हमारा 9 बनेगा। आगे देखेंगे तो भाई 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना बनेगा, 3 का क्यूब और प्लस का 1 करेंगे तो हमारा 28 बन जाएगा। भाई कैसे बनेगा, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 करेंगे तो 28 बन जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही देखिए आगे 65, 6 क्या, यानी कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 1, तो आगे क्या बनेगा, 5 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1 कर देंगे तो 126 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर एक नंबर आपको मिसिंग दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर को कंप्लीट करना है। भाई क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा सभी को, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, बताना होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रखने पर ये आपका बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या दे रखा है भाई, 98, 71, 82 और 110। तो शुरुआत कहाँ से हुई है, 7 से। 7 से 9 पर जाएंगे तो कितना कितना प्लस किया गया है। अगर प्लस का लॉजिक होगा तो प्लस देखेंगे, और भी प्लस का नहीं बन रहा है तो क्या देखेंगे, क्या करना होगा। तो बिल्कुल देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो 7 से 9 पर जाएंगे +2, 9 से 11 पर जाएंगे तो फिर से +2। तो भाई आगे देखिए कितना बढ़ रहा है नंबर, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे, ये लॉजिक नहीं होगा। तो भाई इसमें या तो ऐसा लॉजिक लगेगा जो कि एक सर्किल के तौर पर, या फिर बिल्कुल आमने सामने लगेगा क्रॉस वाला। कैसे, देखिए 7 से देखेंगे ये कैसे बन रहा है भाई, 7 से बन रहा है, अगर हम 7 में मल्टीपल कर दें किससे, 7 - 1 से, यानी कि 7 - 1 से कर दें।
भाई तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यही तो दे रखा है। तो ऐसे देखेंगे 9 अट्ठे 72, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, बिल्कुल ऐसा ही नंबर बनेगा जो कि -1 करके गुणा होगा। कैसे, 11 की गुणा 10 में कर देंगे, 11 ढाई 110, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भैया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि दिया गया जो एक खाली जगह है वहाँ पर कौन सा ऑप्शन रखने पर इस फिगर को कंप्लीट किया जा सकता है। तो बिल्कुल देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी देखिए आपका बिल्कुल इसी पैटर्न में दे रखा है, इसे पुट करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है, तो एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो भाई हम क्वेश्चन को, हमें नहीं पता एक्स कौन सा है वाई कौन सा है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहा गया है एक सुबह, भाई एक सुबह, और यहाँ पर दर्पण में जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, जो छाया है वो कहाँ बन रही है, लेफ्ट में या राइट में, सिंपल सी बात है। तो भाई लेफ्ट राइट कब बनेगा, जब हम नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में इंसानों को रखेंगे। भाई दो व्यक्ति हैं, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रख दिया, क्लियर है। इसमें एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, हमें नहीं पता किसका नाम एक्स है किसका वाई है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो भाई इसका मतलब नॉर्थ से और साउथ से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो बिल्कुल मैंने सही बनाया है, ठीक है ना। तो जब भी मिलते हैं तो यहाँ पर वाई की छाया एक्स के बाईं ओर, भाई अब सुबह सुबह की बात है, सूरज कहाँ से निकलेगा, ईस्ट से निकलेगा। छाया कहाँ बनेगी, छाया बनेगी यहाँ पर, भाई यहीं तो छाया बनेगी, शैडो, शैडो यहाँ पर बनेगी, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए शैडो कहाँ बन रही है, बाईं तरफ बन रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई अगर इसका लेफ्ट कौन सा है, इसका ये लेफ्ट हो गया और इसका ये राइट हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका देखेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा, इसका ये राइट होगा और इसका ये लेफ्ट होगा। तो भाई क्या कह रहा है यहाँ पर, बाई की छाया एक्स के बाईं तरफ बन रही है, तो एक्स का बायां तो ये है, तो इसका मतलब ये एक्स हो गया, क्लियर है, ये एक्स हो गया, तो भाई एक्स के बाईं ओर पड़ रही है और ये बाई हो गया। भाई ऐसे ही हमने देखिए डिसाइड कर दिया। अब एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो एक्स कहाँ पर खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में ओर, यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। भाई क्लियर है, समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो सभी बताएंगे, और समझ आ गया होगा तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, तो पूछा गया है अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग अगर देखेंगे डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, भाई नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हम जिस भी अकॉर्डिंग बैठे हैं हमें उसी अकॉर्डिंग अपने ऐसे ही डायरेक्शन बनाकर चलना है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, भाई साउथ में उसकी डायरेक्शन है, साउथ में डायरेक्शन है। अब वह कहाँ मुड़ेगा, लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, तो लेफ्ट कौन सा होता है, भाई यही तो लेफ्ट होगा। लेफ्ट में कितना 45 मुड़ेगा, ये रहा बीच में 45, भाई पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब देखिए फिर क्या कहा गया है, 45 यानी बाएं ओर मुड़ता है, और फिर वह अपने बाईं ओर, पहले देखिए पहले तो पूरी तरह से बाईं ओर मुड़ गया, तो यहाँ पर अभी 45 नहीं कहा है, दोबारा में 45 कहा है, पहले तो वो फिर से पूरा पूरा बाईं ओर मुड़ गया, तो उसकी डायरेक्शन हो गई ईस्ट। अब 45 डिग्री फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, तो अब हो जाएगी इसके बीच की डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या रहेगा भाई, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद देंगे, यहाँ पर हमें देखना है ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से उसे यहाँ पर प्रूफ करेगा कि भाई वही हमारा आंसर है, क्योंकि सिंबल को चेंज भी करना है, सिंबल को चेंज करके पुट करके यहाँ पर हमें और हाथों हाथ इक्वल लेकर आना है कि किसके इक्वल होगा। जैसे कि ये इक्वल दे रखा है, 58 है, 22 है, 41 है, 62 है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क करा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 14 और 64 बीच में स्टार दे रखा है, इसे मिलाकर इनसे कोई ऐसा हमें संबंध बताना है जो 39 यहाँ पर इक्वल के आ जाए, ठीक है, 39 के इक्वल आ जाए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर इसके स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऐड कर दें भाई 14 और प्लस 64 को ऐड कर दें, तो भाई कितना बनता है हमारा, तो 78 बनेगा। कितना बनेगा 78, और 78 की अगर डिवाइड कर दें 2 से तो कितना बनेगा भाई 39 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा।
ठीक है। तो यही तो हमारे लाइन, यही तो लेकर आना है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए आगे हमें पेयर बताना है किसका, 52 और 46 का। दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके जो डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा। तो भाई ऐड किया कितना बन गया 98, 98 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 49 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, माताएं महिलाएं बहनें, यानी कि इनके बीच में हमें संबंध बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर सही से संबंध दर्शाएगा। तो भाई बिल्कुल स्टूडेंट्स बात की जाए, देखिए माताएं हों, ठीक है, यानी जितनी भी माताएं हैं, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। वो जरूरी नहीं सभी की बहनें हों, सभी बहनें हों, और यहाँ पर सभी बहनें जरूरी नहीं माताएं हों, इस टाइप से पेयर बनेगा इनमें। लेकिन जो दोनों मिलाकर कुल क्या है, सभी महिलाएं हैं। तो हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कुछ माताएं बहनें होंगी या कुछ बहनें माताएं होंगी, लेकिन सभी माताएं बहनें नहीं हो सकती या फिर सभी बहनें माताएं नहीं हो सकती। तो इसका बीच में क्या संबंध बनेगा, भाई ये डायग्राम बन गया है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये दोनों की दोनों क्या है, महिलाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है झाड़ू पोंछा, झाड़ू पोंछा और फर्श क्लीनर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इसके बीच में संबंध बताना है, भाई कैसे कैसे संबंध बनेगा। तो बात की जाए कि यहाँ पर झाड़ू एक अलग वस्तु हो गई, पोंछा एक अलग वस्तु है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्रयोग जो है फर्श क्लीनिंग के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, और इसमें आपको बताना है कि इस आरेख में, इस वेन आरेख में ये बताना है कि कुल छात्रों की संख्या है। भाई ऐसी, यानी कि वेन आरेख के अकॉर्डिंग हमें कुल छात्रों की संख्या यहाँ पर बतानी होगी। तो भाई कैसे, देखिए सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा। भाई यहाँ पर नंबर दे रखे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए जब भी ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो इसका मतलब क्या है, 8 एक जगह अलग है, यानी कि 1 एक जगह अलग है। अब हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो भाई बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। 1 को ऐड अलग करना है, 2 को अलग, 3 को अलग, 4 को अलग, 5 को अलग, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, भाई अलग अलग ऐड करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि कुल टोटल कितने हैं। तो हमें 10 लोगों का अगर योग निकालना है तो 10 की गुणा कर देंगे प्लस 1 करके, 10 + 1 यानी कि 11 से। और भाई जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 11 बनेगा, 55 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन मुझे याद है कि मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कराते ही याद आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन पहले मैंने आप लोगों को कराया है, बिल्कुल, है ना। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि सभी सांप जहरीले होते हैं। ठीक है, सभी सांप जहरीले होते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करना कैसे है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को करा भी चुका हूँ। तो आप चाहें तो इस टाइप से भी डायग्राम बना सकते हैं कि सभी सांप जहरीले हैं। चलिए आज मैं ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है, और सभी जहरीले सरीसृप हैं। भाई सभी जहरीले क्या है, सरीसृप हैं। तो ऐसे इसका संबंध बन गया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा होगा कि यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो भाई सभी सांप सरीसृप हैं, तो भाई ये क्या हो गया, स्नेक, ठीक है, ये हो गया जहरीले, और ये हो गया सरीसृप। तो बिल्कुल देखिए जब सभी सांप जहरीले हैं और सभी जहरीले क्या है, सरीसृप हैं, तो यहाँ पर सभी सांप भी सरीसृप होंगे, बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, और कुछ सरीसृप जहरीले होते हैं। भाई जब सभी का संबंध लगता है तो कुछ का भी लगेगा। क्लियर है। तो बनेगा कौन सा, यहाँ पर दोनों के दोनों अनुसरण करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, हमारा वक्तव्य दे रखा है। इस वक्तव्य में बताना है दिया गया निष्कर्ष हमारा कौन सा सही होगा। तो चलिए देखिए बिल्कुल देख लेते हैं। वक्तव्य में दे रखा है कुछ एल्बम फोटो हैं। देखिए हमने वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी कर लिए, आज मैं आपको डायग्राम के द्वारा क्वेश्चन कराना बता रहा हूँ। देखिए कैसे करेंगे। कुछ एल्बम फोटो है, तो भाई कुछ एल्बम हो गए, एल्बम ये क्या है, फोटो है, भाई हमने यहाँ पर फोटो लिख दिए। ठीक है, और सभी फोटो फ्रेम है, भाई सभी फोटो क्या है, फ्रेम है। ये क्या होगा, फ्रेम। यहाँ पर फ्रेम पे मैंने FR लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि पता रहे अलग है।
अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कुछ एल्बम फ्रेम है। भाई देखिए अब कुछ एल्बम फ्रेम है, भाई बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बन रहे हैं कुछ एल्बम फ्रेम, लेकिन कहा गया है कोई फोटो एल्बम नहीं है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जब फोटो एल्बम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ फोटो एल्बम है तो कोई नहीं कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई बात तो वही बन गई कि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव से निगेटिव कैसे निकल आएगा, भाई बिल्कुल निगेटिव नहीं निकलेगा ना। तो हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझाने का वही है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को चाहे कैसे भी कर लो, आंसर आपका वही आएगा। क्लियर, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर दे रखा है बाई ने एम से कहा, क्या कहा, कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। भाई यहाँ पर ये एक कथन कह दिया है। अब इसमें कथन में निष्कर्ष क्या कहा गया है, निष्कर्ष कहा गया है बाई ने कुत्तों को देखा है तो कुत्तों की बच्चों के साथ दोस्ती है। भाई यहाँ पर दो बातें हैं, तो स्टूडेंट्स बताना होगा कौन सा सही आंसर बनेगा। तो बिल्कुल देखेंगे तो भाई दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर है कि बाई ने कुत्तों को देखा है, भाई बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब बच्चों बाई जो है, बाई ने एम से कहा, अगर बाई एम से तभी तो कहेगा जब उसने कुत्तों को देखा होगा या बच्चों को देखा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, डी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, LMNOP 5 मित्र हैं जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। तो भाई यहाँ पर एन अचानक से पी के बाईं ओर बैठ गया, तो यहाँ पर LOP के बीच में मतलब बैठा है, और यहाँ पर एम और एल के बीच में बैठा कौन बैठा होगा, ये यहाँ पर बताना है। तो भाई बिल्कुल देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे होमवर्क में, क्योंकि ये होमवर्क में भी आपको करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन सिंपल सा ही है, बस आप लोगों को अच्छे से अरेंज करना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। कमेंट में देखिए मैं देख लूँगा, सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत दिन हो गए आप लोगों से कहते कहते, अब मैं यहाँ पर कहूँगा नहीं, अब मुझे आप लोगों पर सख्ती करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अपना मानता हूँ तो इसलिए आपसे कुछ भी कर सकता हूँ, सख्ती भी कर सकता हूँ, आप लोगों पर डांट भी सकता हूँ, ठीक है, फटकार भी सकता हूँ। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों को बस अच्छे से सिलेक्शन लेकर दिखाना है, पूरे मार्क्स लेके आने हैं, ध्यान रखना है, कोशिश करनी है पूरे मार्क्स की ओर। ठीक है, बाकी अपने देखते हैं जैसा भी आएगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी है, अच्छे से लगे रहना है। तो चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यदि आज सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई यहाँ पर क्वेश्चन ये बन गया, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है भाई, 63 दिन बाद पूछ रहा है तो 63 की डिवाइड कर देंगे कि से 7 से। ठीक है, यानी 63 डिवाइड बाई 7, तो स्टूडेंट्स कितना भाई 7 ने हम 63, पूरा हमारा 0 और डे आएगा। विषम दिन कितने आएंगे, 0 दिन होंगे, नहीं होंगे 0 डेज। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है भाई, इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो फिर से 0 डे ऐड कर देंगे तो फिर से मंडे ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ए। भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक ये रहा, देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर बताना है। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं, ऐसे फिगर में देखिए एकदम दिखाई दे रहा होगा कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो टोटल नंबर डाल दीजिए, आप कैसे करेंगे भाई, 1 2 3 4, भाई सिंपल सी बात है, 4 ये बन गए। और आपके और देखेंगे, देखिए 1 2 3 4 ये बन गए। लेकिन आपको पता है भाई जो अंदर वाले हैं वो 4 बन रहे हैं, तो 4 दूनी 8 गुणा कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन भी बनती है, या कोई भी आपकी चतुर्भुज की कंडीशन बनेगी और उसे 4 भागों में बांटा जाएगा, तो उसकी मल्टीपल 2 से जरूर करेंगे। 8 तो ये बन गए और 4 आपके साइडों में दिख रहे हैं, 4 ये बन गए। टोटल कितने हो गए, 12 आपके ट्रायंगल बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, समझ में अच्छे से आया होगा। तो आज के क्वेश्चन स्टूडेंट्स यही थे आपके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।